तो भैया का कैसे सब बढ़िया ना। अब अगर आपका HDFC में खाता खुला हुआ है और आप सोच रहे हैं कि नेट बैंकिंग कैसे चालू करें, तो बिल्कुल सही ठिकाने पे आए हैं। अब देखिए क्या है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको HDFC बैंक में नेट बैंकिंग चालू करने का या कह लीजिए एक्टिवेट करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। बाकी अगर आपको HDFC बैंक में खाता कैसे खोलें ये जानना है तो भैया टेंशन ना लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस समस्या का भी जुगाड़ कर दिए है, मतलब वीडियो लिंक चिपका दिए है। बाकी भैया बस चाय बना लीजिए और वीडियो देखिए मजे से। देखिए, सबसे पहले आपको क्रोम में HDFC बैंक टाइप करना होगा। कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पर जो पहला वाला लिंक होगा इस पर क्लिक कर देना है। बाय द वे, अगर आप इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया ये लिंक हम चिपका दिए हैं, उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टली ये वाला पेज खुलेगा। इस वाले पेज में आपके राइट साइड में लॉगिन वाला बटन दिखाई देगा, उस पर जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे एक मेन्यू बार खुल जाएगा। सबसे ऊपर में लिखा होगा नेट बैंकिंग, एरो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। अब देखिए भैया जी, यहाँ पर ना आपको अपना कस्टमर आईडी या फिर यूजर आईडी इंटर करने के लिए कहा जाता है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि ये कस्टमर आईडी क्या है, कहाँ से मिलेगा भैया, हमारे पास तो नहीं है, क्या जुगाड़ है इसका। देखिए क्या है ना, जब हम HDFC बैंक में अपना खाता ओपन करते हैं पहली बार, तो हमें एक कस्टमर आईडी दिया जाता है। वो कस्टमर आईडी आपके मेल में या फिर आपको SMS के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। SMS हो सकता है, मान लेते डिलीट हो गया कस्टमर आईडी, अब भैया हमारे पास नहीं है, मेल डिलीट हो गया, तो फिर कस्टमर आईडी कैसे हम पता करें। तो यहाँ पर आपको फॉरगेट कस्टमर आईडी वाला एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। देखिए हमारा जो कस्टमर आईडी है ना वो हमको पहले से पता है, लेकिन आपको बताने के लिए हम ये वाला स्टेप जो है इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो आपने बैंक से लिंक किया यानी रजिस्टर्ड है बैंक में आपका, वो नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पर जो सिक्योरिटी कैच यानी कैप्चा दिया गया है उसे नीचे में इंटर करेंगे। सारा डिटेल फिल आउट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके उस नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP यहाँ इंटर करेंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका कस्टमर आईडी आपके डिस्प्ले पर शो होगा। अगर आप यही चीज अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो एकदम डिट्टो सेम टू सेम इसी तरह से आपको हर चीज दिखने वाला है। ओके, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर जो कस्टमर आईडी होगा उस कस्टमर आईडी को आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि जब आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा तो आप इस कस्टमर आईडी के माध्यम से ही लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जो कस्टमर आईडी आपको पता चला है वो कस्टमर आईडी यहाँ इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने कहा जाएगा। अब चूंकि जो पासवर्ड है वो तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार इंटरनेट बैंकिंग अपना एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो नीचे में ही आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी इंटर करने कहा जाता है, अपना कस्टमर आईडी इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं एक वेरिफिकेशन वाला पेज खुलता है। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं वेरिफिकेशन मेथड के, एक है SMS और ईमेल और दूसरा है SMS और डेबिट कार्ड। आप अपने अनुसार दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डेबिट कार्ड भी आ चुका है तो हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं SMS एंड डेबिट कार्ड। अब नीचे जो कैप्चा है उसे इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर इंटर करने कहा जाता है। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उस नंबर पर OTP भेजा जाएगा, OTP यहाँ इंटर करेंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने डेबिट कार्ड डिटेल इंटर करने वाला जो पेज है वो खुल के आ जाता है। डेबिट कार्ड के ऊपर आपका एक्सपायरी डेट होता है, वो इंटर करेंगे। ATM पिन अगर आपने जनरेट किया है तो आपको ATM पिन इंटर करना पड़ेगा। अब अगर आपका नया ATM कार्ड है तो ATM पिन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी भैया घर बैठे बैठे बैंक ATM जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको साइड में कहीं पे भी दिख जाएगा। ओके, पिन इंटर करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका जो सेट पासवर्ड करने वाला पेज है वो खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड इंटर करना होगा। उसके बाद नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड यानी जो पासवर्ड आपने ऊपर इंटर किया है वही पासवर्ड आपको कंफर्म न्यू पासवर्ड वाले बॉक्स में इंटर करना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासवर्ड किस तरह से आपको क्रिएट करना है वो भी यहाँ पर बताया गया है, यानी अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी अल्फा और नंबर दोनों होना चाहिए एंड देन मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 15 कैरेक्टर तक का आप पासवर्ड बना सकते हैं एंड डोंट हैव दीज स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये आपको यूज नहीं करना है। तो भैया इन कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखकर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेट हो जाता है एंड देन फिर से आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर से आप कस्टमर आईडी इंटर करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड इंटर करने के लिए कहा जाएगा, पासवर्ड इंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो सिक्योर गाइडलाइन वाला जो पॉपअप है वो खुल के आ जाएगा। इसे स्लाइड करके नीचे करेंगे एंड देन इनके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दैट्स इट। अब आप पूरी तरह अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा टूर जो है वो आपको बताया जाएगा, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके जो है हर यहाँ पर जो भी चीज दिया गया है उसके बारे में जान सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपको इसका इंटरफेस दिखता है। ऊपर में आपको होम, पे, सेव,
इन्वेस्ट, ब्यूरो, इंश्योरेंस, मतलब इस तरह से कई सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रंट में आपका अकाउंट नंबर दिखता है और कितना बैलेंस है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो बैलेंस है हमारा वो है 0, क्योंकि हमने नया अकाउंट ओपन किया है ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, इसलिए यहाँ पर 0 बैलेंस है। बट हम आपको बता दें कि HDFC में जब आप खाता खोलते हैं ना, तो आपको मंथली बैलेंस, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। और हमारे वाले खाते में जो है वो है 5,000 मिनिमम हमारे खाते में होना चाहिए, बट अभी नहीं है, इसे डिपॉजिट हम करेंगे। बाय द वे यहाँ पर और भी कई सारे फीचर्स आपको दिख जाते हैं, जैसे ऐड पेई, किसी को पैसा भेजना है तो उस पेई का जो डिटेल है यहाँ पर आप ऐड करेंगे, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, अप्लाई फॉर लोन, रिपोर्ट फ्रॉड एंड डिस्प्यूट, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास। ऊपर में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन पर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको इनके अंदर भी कई सारे विकल्प मिलते हैं, मतलब बहुत ढेरों सारे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर एक और स्टेप जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मनी ट्रांसफर पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्टर फॉर थर्ड पार्टी मनी ट्रांसफर वाला जो सेक्शन है इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर कुछ इमेज जो है आपके सामने रखे जाते हैं, जैसे कि एक कैट का इमेज है, मोबाइल फोन हो गया, टेबल लैंप वगैरह जो भी चीज है, इनमें से कोई एक पर्टिकुलर इमेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहें कर सकते हैं। ऊपर में आपको कैटेगरी दिया गया है, जहां पर आप इन कैटेगरी को यूज करके इन कैटेगरी में आने वाले जो इमेज हैं वो आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे मैसेज में एक वर्ड्स या फिर कोई ऐसा वर्ड जो आपको याद रहे वो आपको टाइप करना है, एंड देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर कैट का जो है फोटो चूज किया और हमने मैसेज में कैट ही टाइप कर दिया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, यानी जो सेकंड स्टेप वाला पेज है वो खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, वो आंसर जो आपको याद रहे। ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ एरो पर क्लिक करके जो है अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस आपको कर लेना है फटाफट, एंड देन जब आप सारे आंसर को फिल आउट कर देंगे फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तीसरे वाले स्टेप में आपको डेली ट्रांसफर लिमिट जो है वो सेट करना पड़ता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 2 लाख था, हमने इसे जो है बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कितना डेली लिमिट आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक बार जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल आउट किया है उसे एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे और फिर नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये वाला एक पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन मेथड जो है वो आपके सामने रखा जाता है, SMS, ईमेल और बोथ, यानी जो OTP भेजा जाएगा वो आप SMS फोन पर लेना चाहते हैं या फिर ईमेल पे लेना चाहते हैं या फिर दोनों जगह पर लेना चाहते हैं। फिलहाल हम फोन पर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर SMS पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो OTP आपको भेजा जाता है वो OTP यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एंड देन कुछ इस तरह का पॉपअप जो है आपके सामने लिखा हुआ शो करेगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर थर्ड पार्टी ट्रांसफर फैसिलिटी, यू कैन नॉट ऐड अ पेई टू ट्रांसफर फंड। अब आप किसी भी पेई यानी जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं उनका डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फॉर अ ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांसफर फंड। ओके, बाकी पेई किस तरह से ऐड किया जाता है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, आई थिंक कि वो आपको क्लियर हो गया होगा। और HDFC में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए या फिर जाकर चालू करने के लिए अब आपको कोई समस्या या फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मन में कोनो दुविधा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल दाग दीजिएगा।